जी, मेरा नाम प्रेम कुमार है। परिवार में कौन कौन है? मेरे परिवार में मेरे बाबूजी हैं श्री जीतन मांझी, मेरे चाचा जी हैं श्री जुलूम मांझी, मेरी नानी है मिसेस दुलरिया देवी और 5 बहनें मेरी हैं। सबसे बड़ी पूनम कुमारी, फिर गुड़िया कुमारी, फिर पूजा कुमारी, फिर कंचन, फिर राधा कुमारी। पापा क्या करते हैं? मेरे पापा दिहाड़ी मजदूर हैं, वो मजदूरी करते हैं। ये कैसे तुमको इसकी जानकारी मिली जो फेलोशिप की बात, स्कॉलरशिप की बात अमेरिका के स्कूल द्वारा दी जा रही है, कैसे जानकारी मिली इसकी? देखिए, ये जानकारी मुझे 2020 में मिली थी कि तो मैंने एक डेक्सटरिटी ग्लोबल नाम की एक संस्था है पटना में, जिसके माननीय श्री शरद विवेक सागर जी वो CEO हैं इस संस्था के। तो जब मैं 14 साल का था तभी मैं इस संस्था से जुड़ा, मैं संपर्क में आया। मैंने डेक्सटरिटी ग्लोबल के कई प्रोग्राम हैं, तो उसमें एक प्रोग्राम होता है CDP, करियर डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है। मैंने उसमें अप्लाई किया और काफ़ी मेरा ये मतलब कि मैंने बहुत अच्छा किया और उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया। उसी प्रोग्राम के मतलब कि थ्रू मुझे कई मतलब कॉलेज रिसर्च, कॉलेज एप्लीकेशन और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवसर बहुत सारे मिलते थे महीनों, मतलब कि हर महीने आते थे लगभग 40-50 के तकरीबन। तो उसी में मैंने रुचि के साथ में उसमें पार्टिसिपेट करता था हर समय। और फिर मतलब कि उसके बाद मैं उससे जब ग्रेजुएट हुआ इस मतलब CDP प्रोग्राम से, तो मैं फेलोशिप प्रोग्राम में गया और वहाँ से फिर उस प्रोग्राम में होता है कि आप अप्लाइंग कैंडिडेट हो जाते हैं, मतलब आप कॉलेज के लिए आप अप्लाई करते हैं। तो उसी कॉलेज प्रोसेस मतलब उसी एप्लीकेशन के थ्रू, उसी प्रोग्राम के थ्रू मुझे जानकारी मिली कि मुझे भी ये अवसर मिल सकता है कि मैं भी विश्वविद्यालयों में मतलब कि अमेरिकी विश्वविद्यालय में या कहीं भी विश्व में मैं किसी भी कॉलेज में अप्लाई कर सकता हूँ। तो मुझे यह मौका मिला, मुझे यह सपना देखने को बड़ा सपना देखने का मौका मिला कि शिक्षा के माध्यम से मैं कहीं भी जा सकता हूँ। यही मेरी उपलब्धि है कि मुझे उस संस्था ने यहाँ तक मुझे सोचने का वो ख्वाब दिखाया कि आप अगर आपके पास शिक्षा है, टैलेंट है, हुनर है, अगर आप मेहनत करते हैं कंसिस्टेंटली और तो आप कहीं भी जा सकते हैं। तो वही मैंने अप्लाई किया तकरीबन 20 कॉलेजेस में, अमेरिकन 20 कॉलेजेस में, जिसमें से मेरा 2 में सिलेक्शन हुआ था। पहला था मेरा ड्रेक्सल यूनिवर्सिटी, जिसमें उतनी पूरी छात्रवृत्ति नहीं मिली थी, और लेकिन जो अंततः मैं जो आखिरी में आया था वो था लफायट कॉलेज, जिसमें मुझे पूरी 2.5 करोड़ की स्कॉलरशिप मिली है, जिसमें मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ने जा रहा हूँ। और इसी के लिए मतलब कितने लोगों ने अप्लाई किया था, जानकारी है कुछ? नहीं लाइक यहाँ से पटना से या बिहार से? लेकिन बहुत सारे लोग किए थे, पटना से नहीं, मतलब कि पूरे देश से बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया था। अब अप्लाई कितने किए होंगे मुझे पता नहीं, लेकिन बहुत सारे लोग किए थे। कितने लोगों का सिलेक्शन हुआ है? लेकिन सिलेक्शन अब कॉलेज की तरह से देखना चाहिए कि इंडिया के लोग कितने आए, इंडिया के विद्यार्थी छात्र गण जितने हैं उनका कितना हुआ है। मुझे यह पता है कि मैं मतलब कि मेरा हुआ है उस लफायट कॉलेज में, यह मुझे जानकारी है। क्या तुमने कभी सोचा था अमेरिका जाऊंगा पढ़ने? नहीं, मैं तो शुरू से ही कह रहा हूँ कि ये मेरे लिए अविश्वसनीय है, अकल्पनीय है। अगर मैं शिक्षा का वो साधन मेरे जीवन में नहीं आता, अगर शिक्षा मेरे जीवन को सीढ़ी नहीं बनती, तो शायद ये मुकाम जो मैंने पाया है, जो मेरे जाति को, मेरे समाज को, मेरे परिवार को, मेरे राज्य को और मेरे देश को जो गौरवान्वित महसूस करा रहा है, अगर ये शिक्षा नहीं होती तो शायद ये नहीं हो पाता। तो मेरे लिए यह अकल्पनीय है। कब जाना है? मुझे अमेरिका से संभवतः हम ये है कि हम अगस्त में जाएंगे। सब कागज पत्र सब हो गया है? हाँ जी, बिल्कुल। एक ही और बताओ, तुम जिस परिवेश में पढ़े लिखे हो, जैसा यहाँ का माहौल है, क्या कोई दिक्कत भी आई? ये कभी सोचने को ऐसा तुम मजबूर हुए कि लगता है कि सपना जो है पूरा नहीं हो पाएगा? देखिए, मैं शुरू से ही जब मैं छोटा मतलब जब 5 या 6 साल का था, तो मैं यहीं पे पढ़ता था प्राथमिक स्कूल में, सरकारी स्कूल में, 6ठा या 5वां में। लेकिन जब मुझे मतलब कि मुझे इससे भी ज़्यादा मतलब अच्छे अवसर मुझे दिखाई दिए जीवन में, मतलब जो लोगों के संपर्क में आया, तो मैंने एक संस्था है जिसका नाम NGO है, जिसका नाम सोशल समाधान केंद्र स्कूल है, जिसके फाउंडर श्री ज्योति कुमार सिन्हा सर हैं। वो पिछले मतलब कि वो पद्मश्री अवार्डी भी रह चुके हैं। तो उन्हीं की वो संस्था है वो, और उन्होंने ये स्थापना की है, जिसमें हमारे समाज के मतलब जो भी पिछड़ी जाति के बच्चे हमारे समाज के हैं, उसी संस्था में वो मतलब निःशुल्क पढ़ाए जाते हैं, खाने पीने रहने का सारी वो उपलब्धि वो देते हैं, सहयोगी देते हैं। तो मैंने वहीं से मतलब कि अपनी प्राथमिक शिक्षा और ये मैंने वहाँ UKG से लेकर 12वीं तक मैंने पढ़ाई की। जी, क्या कहना चाहोगे जो लड़के स्ट्रगल कर रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं तुम्हारे एज ग्रुप के, उनके लिए? मैं यही संदेश देना चाहूँगा, या अगर वो चाह रहे हैं कि अगर उसके जीवन में कोई प्रेरणा है, तो अपने प्रेरणा वो सिर्फ अपने आप को ही माने, परिवार को ही माने, क्योंकि
अल्टीमेट जो भी हमारा गोल जो निर्देश या जो हमारा उपदेश होता है यही है कि हम अपनी शिक्षा से अपने आप को निर्माण कर सकें, अपने समाज को निर्माण कर सकें। और जीवन में यही एक होना चाहिए, मतलब कि उद्देश्य होना चाहिए कि हम किस तरह अपनी शिक्षा से अपने देश को मतलब आगे बढ़ाने में हम सहयोग कर सकें। तो मेरी भी यही संदेश है कि मैं भी अपनी शिक्षा से अपने देश को निर्माण करने में पूरा सहयोग दूंगा। सरकार की तरफ से कोई संदेश या कोई मदद? नहीं, अभी तक तो सरकार की तरफ से कुछ नहीं आया है, लेकिन बहुत मैं आभारी हूँ आप लोगों का, सभी का, जिन्होंने हमारी कहानी को इतने देश भर में इतने प्यार से और इतने लोगों के दिलों से आप जोड़ रहे हैं। हम चाहते हैं कि वो अगर वो प्रेरणा, अगर वो आदर्श मान रहे हैं, अगर प्रेरणा स्रोत अगर मुझे मान रहे हैं, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप भी अपने जीवन में पढ़ाई के दर्पण को जगह दें, ताकि आपकी लाइफ है, आपके जीवन है, अपने समाज की, वो आपकी सूरत बदल सके। क्योंकि शिक्षा ही परिवर्तन है और शिक्षा ही आपके जीवन का मूलधन है। तुम जाओगे तो उसका खर्चा का क्यों कोई संस्था देगी? जी बिल्कुल, जो ये हमारी जो पूरी छात्रवृत्ति 2.5 करोड़ की स्कॉलरशिप हमें मिली है, ये इसीलिए मिली है कि हम वहाँ जब जाएंगे, जो भी पढ़ाई लिखाई खर्चा, रहने या यात्रा व्यय जो भी होगा, इसका सारा खर्चा कॉलेज ही उठाएंगे। तो इसी छात्रवृत्ति से मेरा सारा कुछ होगा।